चलिए आज का जो टॉपिक है बोट एंड स्ट्रीम, बोले तो नाव एवं धारा। देखिए इस पे आज जो क्वेश्चन है नाव एवं धारा, ये क्वेश्चन करेंगे हम आज। जैसे कि देखिए नाव पानी पे चलती है और पानी भी चलता है और नाव भी चलती है। जो पानी चलता है उसे धारा बोलते हैं। धारा की चाल यानी एक धारा जो चलती है उसके खुद की एक चाल होती है और नाव हो जो होती है उसकी भी एक चाल होती है। तो इस बात को ध्यान रखते हुए हम सवाल करेंगे। देखिए अब यहाँ कुछ सिंबल हैं, आप पहले इस तरह से समझिए सिंबल क्या है। जैसे बी दे रखा है यहाँ पे, बी क्या है? नाव की चाल शांत जल में। हाँ, अब देखिए ये जो है नाव की चाल जो होती है या तो शांत जल में होगी या धारा की दिशा में होगी या धारा की विपरीत होगी। नाव की चाल यानी मतलब धारा में वो चाल होगी और या शांत जल में होगी, यानी जहां धारा नहीं होगी वहां नाव की चाल भी हो सकती है। ठीक है, तो देखिए बी दे रखा है नाव की चाल। बी क्या है यहाँ पे? मैंने कुछ सिंबल दिया है बी, नाव की चाल शांत जल में। और एस क्या है? धारा की चाल। मैंने बताया तो जो पानी फ्लो करता है उसको बोलते हैं धारा, यानी धारा, तो उसकी चाल है, धारा की चाल एस है। और जो बी जो होता है वो डी प्लस यू डिवाइडेड बाई 2 होता है। और एस जो होता है यानी कि धारा की चाल डी माइनस यू डिवाइड बाई 2 होता है। अब देखिए डी और यू यहाँ क्या है यहाँ पर, चलिए इसको समझ लेते हैं। डी जो है नाव की चाल धारा की दिशा में है, यानी कि नाव की चाल जो है धारा की दिशा में है डी। और यू जो है नाव की चाल है धारा के विपरीत। क्या मतलब है कि डी जो है यानी पानी ऐसे फ्लो हो रहा है और नाव भी इस तरह से फ्लो हो रही है, यानी नाव 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 और धारा एक ही दिशा में है तो उसको बोलेंगे डी। और जो नाव और धारा एक दूसरे के विपरीत है उससे बोलेंगे यू। ठीक है जी, चलिए तो डी बराबर आता है आपका बी प्लस एस। जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो बी प्लस एस आता है, यानी कि ये हो गए डी। डी क्या है? धारा की चाल, सॉरी नाव की चाल धारा की दिशा में। तो क्या हुआ? बी प्लस एस, देखो जुड़ गए ना, बी बोट की चाल और धारा की चाल। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं नाव की चाल धारा की दिशा में। और इसको क्या बोलते हैं? नाव की चाल धारा के विपरीत, यानी कि एस घट जाएगा इसमें से, यानी कि धारा की चाल घट जाएगी, तो बी माइनस एस होता है। तो चलिए, तो अब आता है, देखिए ये टाइम है कि टी यू प्लस टी डी, ये अनुपात जो आता है समय का इन दोनों वो बी अनुपात एस आता है। इसका क्या मतलब है? डी सॉरी टी यू प्लस टी डी अनुपात टी यू माइनस टी डी, ये डी है। ठीक है, ये क्या है? डी है। तो बी अनुपात एस आता है। अब देखो इसको याद कैसे करेंगे कि देखो ये क्या है? नाव की चाल है, तो हमको पता है कि नाव की चाल ज्यादा होती है धारा की चाल से, तो प्लस लिखेंगे। और धारा की चाल कब होती है तो माइनस लिखेंगे। ठीक है, ये याद करने का तरीका है। इसी प्रकार अब टी यू अनुपात टी डी जो होगा वो होगा बी प्लस एस, क्योंकि टाइम जो है क्या होगा? टाइम जो किसमें ज्यादा लगे? धारा के विपरीत, यानी कि अगर नाव जो है धारा के विपरीत सफर करती है तो उसको 10 किलोमीटर तय करने में ज्यादा समय लगेगा। यानी अगर धारा के साथ साथ मतलब धारा की दिशा में अगर नाव चलती है 10 किलोमीटर तो जल्दी कवर कर लेगी, और धारा के विपरीत अगर 10 किलोमीटर कवर करती है तो उसमें ज्यादा समय लगेगा, तो उसको माना टी। इसका मतलब ये समय जो है धारा के विपरीत नाव का समय, तो वो ज्यादा होगा तो प्लस करेंगे बी प्लस एस। और टी डी जो है धारा की दिशा में नाव धारा की दिशा में नाव का समय, तो वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो होगा टी यू ज्यादा होगा टी डी से। ठीक है, चलिए अब इसे उतार लीजिए आप, फिर सवाल करते हैं इसके बाद। चलिए पहला क्वेश्चन है, क्या कहता है? एक नाव को धारा की दिशा में 24 किलोमीटर जाने में 2 घंटे का समय लगता है। अब देखिए धारा की दिशा में, और मैंने बताया था कि नाव की चाल धारा की दिशा में क्या होती है? डी। और डी क्या होता है? बी प्लस एस। ठीक है, यानी डी बताया था मैंने, और डी क्या होता है? बी प्लस एस। ठीक है,
ये होता है। अब कह रहा है 24 किलोमीटर जाने 2 घंटे का समय लगता है। ये स्पीड ही तो, ये चाल तो, और ये किलोमीटर दे रखा है, किलोमीटर है और ये 2 घंटे है। अब 2 का डिवाइड इसमें कर देंगे, इसकी स्पीड आ जाएगी 12। तो ये कितना आ गया, 12 किलोमीटर। ठीक है, 12 आ गया। अब देखिए नाव की शांत जल में चाल क्या होगी, यानी कि आपसे पूछ रहा है बी, यानी बी क्या है, नाव की शांत जल में क्या होगी। बी जो होता है नाव की चाल होती है शांत जल में, तो बी होता है। और हमको क्या दे रखा है, यदि धारा की चाल क्या है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, तो धारा की चाल दे रखी 3 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है, यानी कि हमको एस दे रखा है, बी पूछ रहा है, और बी और हमारे पास दे रखा है बी प्लस बराबर 12। तो इसका मतलब है एस की वैल्यू 3 इसमें रख दें तो हमारे पास बी आ जाएगा। तो 3 यहाँ उठा के रख देंगे और 3 को इधर लाएंगे, तो 12 माइनस 3 कितना बचेगा, 9। तो बी बराबर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 9 किलोमीटर प्रति घंटा होगी नाव की चाल। ठीक है, चलिए इसे उतार लीजिए, फिर करते हैं आगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है, एक नाव को धारा के विपरीत 28 किलोमीटर जाने में 7 घंटे का समय लगता है। तो देखिए ये नाव जो है अब क्या है, धारा के विपरीत जा रही है। तो मैंने बताया था ये नाव की चाल जो होती है धारा के विपरीत वो यू होती है, और यू जो होता है बी माइनस एस होता है, बराबर कितना देखा है, 28 किलोमीटर जाने में 7 घंटे लगते हैं। इसका मतलब है 7 का डिवाइड इसमें कर दो, 7 चौक 28, यानी कि ये जो आ गई 4 किलोमीटर प्रति घंटा है उसकी स्पीड। ठीक है, तो धारा की चाल क्या होगी, इसमें पूछा है धारा की चाल, एस पूछ रहा है, धारा की चाल क्या होगी, एस। यदि नाव की शांत जल में चाल दे रखी है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी बी दे रखा है हमको 6 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है। ठीक है, और एस पूछ रहा है हमसे, यहां पे 6 रख दूं, यहां पर 6 रख दूंगा तो 6 इधर लाऊंगा माइनस की तो प्लस का हो जाएगा, तो 6 प्लस का हो जाएगा तो 4 ही है, 10 हो जाएगा। तो बी बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पे सॉरी आपसे एस पूछ रहा है, सॉरी एस है, बी है यहाँ पर ना, तो बी रखेंगे यहाँ पर, तो क्या होगा यहाँ पे बी रखेंगे 6 और माइनस के एस है, तो माइनस के एस को इतर ले जाएंगे तो प्लस का एस हो जाएगा, और 4 को इतर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 6 माइनस 4, यानी कि इज इक्वल टू 2। तो एस बराबर कितना आएगा 2। तो आगे 2 किलोमीटर प्रति घंटा आएगी धारा की चाल। ठीक है, चलिए इसे उतार लीजिए, फिर अगला करते हैं इसके बाद। चलिए ये तीसरा क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है, एक नाव को धारा की दिशा में 24 किलोमीटर जाने में 3 घंटे का समय लगता है। इसका मतलब धारा की दिशा में, यानी बी प्लस एस, अब तो मैं सीधे लिख दूं, यानी कि बी प्लस एस। ठीक है, 24 किलोमीटर जाना 3 घंटे, 3 घंटे डिवाइड हो जाएगा क्योंकि जब ये स्पीड आएगी ये स्पीड ही है। ठीक है, तो 3 अट्ठे 24, तो ये आ गया 8। ठीक है, लगता है। अब कह लौटने में 6 घंटे का समय लगता है, लौटने का मतलब बी माइनस एस। अब 6 का डिवाइड इसमें कर दीजिए। ठीक है, तो 6 चौक 24, ये 4 हो गए। ठीक है, तो नाव की शांत जल में चाल क्या होगी, यानी आपसे बी पूछा, आपसे बी पूछा है शांत जल में, तो देखिए मैं सीधे अब डाल लिख देता हूं। ठीक है, जोड़ने पे, जोड़ने पर, ठीक है ऐसे कर देता हूं। तो देखिए माइनस ये एस एस कट जाएगा, ये 2b बचा, 2 जो जुड़ जाएगा। ठीक है, 2b और 8 4 12, और b बराबर कितना आ जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। या इसका मतलब ये हुआ कि जो नाव की चाल होगी शांत जल में वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ठीक है, इसे उतार लीजिए, फिर अगला करते हैं। चलिए, एक नाव धारा की दिशा में 36 किलोमीटर जाने में 3.6 घंटे का समय लेती है। चलिए बी प्लस एस दे रखा है हमको, क्योंकि नाव जो है धारा की दिशा में है 36 किलोमीटर जाने में। इसका मतलब इसका डिवाइड करेंगे, 36 का डिवाइड 3.6 में तो 10 आ जाएगा, 10 आ गया। तो नाव की शांत जल में चाल क्या होगी, आपसे बी पूछ रहा है और एस आपको दे रखा होगा जरूर।
किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, कह भी रहा है ये धारा की चाल। 2 उठा के इसमें रख दीजिए, 2 उतर लाएंगे तो 10 माइनस 2 हो जाएगा तो 8। तो बी बराबर कितना आ गया 8, तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये हो गया। चलिए इसको ताल लीजिए, फिर अगला करते हैं। चलिए 5वां क्वेश्चन है, एक नाव को 19.5 किलोमीटर धारा की दिशा में जाने में 3.5 घंटे लगते हैं, यानी 3.5 घंटे लगते हैं, तथा लौटने में 4.5 घंटे का समय लगता है। तो नाव की शांत जल में चाल तथा धारा की चाल के बीच अनुपात क्या हुआ। यानी कि आपसे पूछ रहा बी अनुपात एस, ये पूछ रहा है आपसे। ठीक है, क्या था, देखो नाव की शांत जल में चाल बी होती है, बी लिख दी है, तथा और धारा की चाल के बीच अनुपात, ये पूछ रहा है। तो देखिए मैंने आपको बताया था बी अनुपात एस क्या होता है, टी यू प्लस टी डी होता है और टी यू माइनस टी डी होता है, ये होता है। ठीक है, ये अनुपात होता है। बस क्या करना है, यही करना है। तो टी यू ये क्या है, टी यू जो है नाव नाव का समय है धारा के विपरीत। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, टी यू जो है नाव का समय है धारा के विपरीत, और ये समय जो है धारा के अनुकूल, यानी कि अनुकूल मतलब कह रहे हैं धारा की दिशा में, धारा की दिशा में नाव का समय है टी डी। ठीक है, तो देखिए कह रहा है एक नाव को 19.5 किलोमीटर धारा की दिशा में जाने में, धारा की दिशा में जाने में 3.5, इसका मतलब मैं उतार लेता हूं धारा की दिशा में टाइम कितना लग रहा है 3.5, और लौटने में यानी कि धारा के विपरीत, धारा के विपरीत यानी 4.5, ये दे रखा है समय। बस वैल्यू पुट कर दीजिए। चलिए ये यू कितना मेरे पास 3.5 प्लस और 4.5 दे रखा है। ठीक है, ये मैंने रख दिया यहाँ पे अनुपात टी यू 4.5 माइनस 3.5। ठीक है साहब, चलिए कोई बात नहीं। अब इनको जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, देखिए 3.5 और 4.5 तो कितना होगा 8 हो गया, ये 8 ही हो गया अनुपात, और 4.5 में से 3.5 के तो 1, तो ये 1 आ गया। तो यही पूछ रहा है अनुपात, बस आ गया। तो 8:1 आएगा। ठीक है, यानी कि इन बी अनुपात एस जो आएगा 8:1 आएगा। चलिए इसको उतार लीजिए, अगला करते हैं इसके बाद। चलिए 6वां क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, देखिए 6वां क्वेश्चन जो है इसके ऑप्शन दे दिए मैंने यहाँ पे। ठीक है, ये जो क्वेश्चन होगा ऑप्शन से जल्दी होगा, इसलिए मैंने ऑप्शन दे दिए, क्योंकि कंपटीशन में ऑप्शन तो दिए होंगे, तो इस तरह के क्वेश्चन जो आएंगे वो ऑप्शन से होंगे। ये क्या कह रहा है, एक नाव धारा की दिशा में 24 किलोमीटर जाने में और धारा के विपरीत यानी 12 किलोमीटर जाने में कुल समय 5 घंटे का समय लगता है। तो नाव की शांत जल में चाल क्या होगी, यदि धारा की चाल, यानी धारा की चाल दे दी है मेरे पास एस, यानी 1 किलोमीटर प्रति घंटा, ये देखिए आज। ठीक है, ये पूछ रहा है, यहाँ इसमें पूछ रहा है बी पूछ रहा है आपसे। ठीक है, नाव की चाल शांत जल में। ठीक है, तो देखिए अब इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है कि जो एक नाव धारा की दिशा में 24 किलोमीटर जाने में और धारा के विपरीत 12 किलोमीटर जाने में कुल जो समय लगता है वो 5 घंटे का समय लगता है। तो चलिए कोई बात नहीं है। अब देखिए, अब हम धारा की दिशा में क्या निकालेंगे, समय, धारा की दिशा में समय क्या हुआ, यानी कि 24 किलोमीटर, 24 किलोमीटर बी प्लस एस हो जाएगा। ठीक है, बी प्लस एस होगा, प्लस 12 बी माइनस एस, ये 5 होगा कि नहीं होगा। क्यों मैंने 5 क्यों लिखा है, इसको इक्वेशन बनाइए, ये समय और प्लस ये समय बराबर कितना 5 घंटे, 5 घंटे का समय लगता है कुल, यानी कि जब धारा की दिशा में जाती है नाव
जो समय लगता है और धारा के विपरीत 12 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा जो समय है, टोटल समय वो 5 घंटे लगता है। ठीक है, अब इसमें पूछ रहा है, बी पूछ रहा है आपसे, बी पूछ रहा है और एस मुझे दे रखा है 1 किलोमीटर प्रति घंटा, ये धारा की चाल। तो देखिए अब इसमें क्या करना है आपको कि हमको बी की वैल्यू ऐसी रखनी है कि ये सॉल्व करने पर 5 आ जाए, तो हम क्या मानेंगे बी कितना होगा, वो उतना ही होगा अगर 5। चलिए बी बराबर, ये बी के ऑप्शन है, बी बराबर 7 रखता हूं इसमें, यानी बी बराबर मैं 7 रखता हूं 24, ठीक है, और बी बराबर 7 रखता हूं 7 और एस बराबर 1 तो 7 और 1 8 हो गया यहाँ पर प्लस 12। अब 7 माइनस 1 तो 6 हो गया यहाँ पर, ठीक है, बराबर। तो 8 का डिवाइड करेंगे, 8 3 24, 3 आ गया और 6 दूनी 12, तो कितना आ गया 5। तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 आ गया बराबर, यानी इसको सॉल्व करने पर 5 आ गया, तो इसका मतलब बी की वैल्यू कितनी है 7 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, चलिए इसको उतार लीजिए, फिर अगला करते हैं हम। चलिए 7वां क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है कि नाव की शांत जल में चाल बी धारा की चाल की 3 गुनी है। इसका मतलब ये रखा बी अनुपात है, अगर एस 1 है तो ये कितना है 3, यानी कि ये बी जो है एस का 3 गुना है, अगर एस 1 है तो ये 3 गुना हो गया। चलिए यहां दे दी बात, इस नाव को धारा के विपरीत 42 किलोमीटर जाने में 4 घंटे 20 मिनट का समय लगता है, तो धारा की दिशा में जाने में कितना समय लगेगा। ठीक है, चलिए को क्या कह रहा है, धारा की दिशा में जाने में कितना समय लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए बी और एस हमको अनुपात में दे रखा है, और मैंने बताया था ये जो होता है बी और एस अनुपात किसके बराबर होता है, टी यू प्लस टी डी और टी यू माइनस टी डी। ये होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। चलिए कोई बात नहीं है, ये दे रखा है, ये भी कर लेते हैं। ये होता है, या फिर ऐसा करिए, इसको छोड़िए, ये टी यू अनुपात टी डी लिखिए, ये कितना होगा, क्योंकि ये दे रखा है ना हमको, ये हमको नहीं दिया है, इसको नहीं लिखेंगे हम, बी और एस दिया रहा है, तो इसको उठा दीजिए। ठीक है, अब देखिए अब ये क्या होता है आपका टी यू, ये बी प्लस एस है ना, और ये बी माइनस एस, ये होता है, मैंने आपको बताया था पहले। टी यू जो है समय है धारा के विपरीत, और टी डी ये समय है धारा के अनुदिश। ठीक है, अब देखिए बी प्लस एस, बी प्लस एस 4 हो गया ये, और ये कितना हो गया 2। ठीक है, इसको काटेंगे, 2 से 2 एकम 2 और 2 3 4, 2 अनुपात 1 आ गया। अब हमसे पूछा क्या है, देखिए तो धारा की दिशा में जाने में कितना समय लगेगा, यानी कि धारा की दिशा में टीडी होता है, धारा की दिशा में जाने में लगा समय कितना हो, ये होगा, और धारा के विपरीत समय ये होता है। हमसे एक रेशियो पूछा है, एक रेशियो पूछा, कोई बात नहीं, लेकिन हमको एक चीज दे रखा है यहाँ पर कि देखिए इस नाव की धारा के विपरीत, यानी धारा के विपरीत 42 किलोमीटर जाने में 4 घंटे 20 मिनट का समय लगता है। इसका मतलब धारा के विपरीत है टी यू, 2 रेशियो बराबर दे रखा है और 4 घंटे 20 मिनट दे रखा है हमको। इसका मतलब 2 रेशियो बराबर हमको दे रखा है 4 घंटे 20 मिनट दे रखा है हमको। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है, और हमसे पूछा एक रेशियो बराबर, आप 2 का डिवाइड इसमें कर दो तो एक रेशियो आ जाएगा यहाँ पे, तो एक रेशियो कितना आ जाएगा 2 घंटे 10 मिनट समय लगेगा। ठीक है, तो एक रेशियो कितना आ गया यहाँ पे 2 घंटे 10 मिनट। चलिए इसको उतार लीजिए, फिर अगला करते हैं। चलिए ये 8वां क्वेश्चन है, कह रहा है एक नाव को धारा की दिशा में लगा समय, धारा की दिशा में लगा समय जो है धारा के विपरीत लगे समय से 40% कम है समय। इसका मतलब यह टी यू और टी डी, ठीक है, एक नाव को धारा की दिशा में लगा समय, धारा की दिशा में कौन सा टी डी लगा समय जो है, और धारा के विपरीत लगे समय से 40% कम है। इसका मतलब यह है
कि अगर इसको 100 लग रहा है तो इसको कितना होगा 60, क्योंकि वो कह रहे हैं 40% कम समय। तो ये कितना हो जाएगा, 10 से काटोगे 10 बार और इसको 6, तो ये फिर कट जाएगा 5 और 3 आ गया, ठीक है। ये 2 से कट जाएगा और ये 2 से कट जाएगा, ठीक है। 5 और 3 आ गया, ये 5 बार और 3 बार, ये भी कट जाएगा 6 और ये 10 बार, ठीक है। ये आ गया, यानी कि समय का अनुपात आ गया 5 और 3 आ गया, कितना 5 और 3 आ गया। अब पूछ क्या रहा है कि धारा की चाल नाव की शांत जल में चाल से कितने प्रतिशत कम है। इसका मतलब जो है देखो, बी और एस निकाल लीजिए, बी और अनुपात निकाल लीजिए। हमको समय दे रखा है और बी और एस का अनुपात निकालना है। तो ये क्या होता है, टी यू प्लस टी डी, टी यू प्लस टी डी यानी 8 हो गया ये, और ये कितना हो जाएगा माइनस, यानी 2 ये हो गया। तो कितना है 4 और 1 आ गया, ठीक है। ये कट जाएगा 4 बार और ये 1 बार, ठीक है। ये आ गया। अब देखिए क्या रहा है कि धारा की चाल, यानी धारा की चाल ये रही, नाव की शांत जल में चाल से कितने प्रतिशत कम है, यानी कि ये पूछ रहा है। तो देखो कितना डिफरेंस है, 3, 3 का डिफरेंस है भाई। कम कितना है 3%, यानी कि 3 कम है इससे, यानी इनका डिफरेंस लेंगे 3। और किससे से बुरा है कि नाव की शांत जल में चाल से, नाव की से, तो 4 को लिखेंगे नीचे इंटू 100। और वैसे देखी जाए 4 ये 1 है, 75% कम है एस, सीधे डायरेक्ट कर सकते हैं भाई, 4 जी है जो 1 जी है, तो जो एस जो है 75% कम है। तो इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा यहाँ पे, यानी कितना आएगा यहाँ पे, ये कट जाएगा कितने बार, 25 बार, 25 बार कट जाएगा, और 25 थी 75, तो 75% कम है, ठीक है। कितना 75% कम है। चलिए इसको ताल लीजिए, फिर अगला करते हैं। चलिए ये क्या है, 9वां क्वेश्चन है। एक नाव को धारा की दिशा में 24 किलोमीटर जाने में 6.5 घंटे का समय लगता है। धारा की दिशा में देखो, जो दे रखा है धारा की दिशा में मतलब 6.5, ठीक है। और लौटने में 9.5 घंटे का समय लगता है, यानी लौटने में ये हो गया, ठीक है। तो धारा की चाल नाव की शांत जल में चाल से कितने प्रतिशत कम है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, वही पहला वाला क्वेश्चन है। देखिए ये पॉइंट से पॉइंट कर जाएगा डेसिमल, 5 एकम 5, 5 दिया 15, 5 और ये भी हो जाएगा 5 एकम 5, 5 9 45, ठीक है। अब देखिए, अब हमको बी लिखाना है, बी अनुपात एस, ठीक है। बी अनुपात, इन दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक है। इन दोनों को क्या करना है, जोड़ दीजिए, बी होता है। तो 19 और 13 कितना हो गया, 32, ठीक है, 32 हो गया। और इन दोनों को घटा दीजिए तो 6 आ गया, फिर कट जाएगा 2 से 16 और 3, यह आ गया, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें कह रहा है कि कितने प्रतिशत कम है एस बी से। तो कितना डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, 13 का 13 लिख लीजिए। किससे पूछा, 16 से 16 लिख लीजिए, और 100, इसका ये कर लीजिए। अब देखिए ये कट जाएगा आपसे 4 से 25 बार कट गया, भाई 4 से कट गया ना 25 बार, और 4 से 16 बार, ठीक है। अब 25 दिया 75, 5 7 गया, 25 से कम 25, 25 और 7 कितना होता है 32/4, ठीक है। अब इसका डिवाइड कर लीजिए, 4 अट्ठे 32 और 4 एकम 4, बचा 1, ठीक है। ये आ गया, इतने प्रतिशत कम है एस, ठीक है। चलिए आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, आप इसे उतार लीजिए, चलिए।